नमस्कार दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित 3 साल वाले क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 साल वाले चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करा चुका हूं और उसकी शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं। आज हम 3 साल वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे और 2 साल वाले शॉर्ट ट्रिक चक्रवृद्धि ब्याज की मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको दूसरे में एक टेबल बनाया था, आपको बोला था कि उस टेबल से निकालिए, तो इजीली निकल रहा था, ट्रिक थी। तो उसी प्रकार से हम 3 वाले में भी एक टेबल बनाएंगे। हमने जो टेबल याद करनी है, देखिए एक टेबल बनाइए, बॉक्स बनाइए। मैंने बोला था मूलधन यहाँ पर लिखेंगे, मूलधन हमारे पास 1600 रुपये है। फिर मैंने बताया था कि दर लिखेंगे, दर 5% है। अब हमने क्या करना है, देखिए 3 साल वाले में 3, 3 और 1, इसको याद रखना है बॉक्स के अंदर। अब देखिए होता क्या है, 1600 का 5% निकाल दीजिए। देखिए 1600 का 5% जब हम निकालते हैं तो देखिए हमारे पास 80 आता है। अब हम इस 80 का भी देखिए 5% निकालेंगे। 80 का भी आप 5% निकाल दीजिए। देखिए ये 20 बार और 20 चौक 80, 4 बार। अब इस 4 का भी हम जो है 5% निकालेंगे। जितने हमें परसेंटेज देगा, आपने पहले 1600 की निकालनी है, फिर जो रिजल्ट आया फिर उसका निकालना है 80 का 4%, फिर 4% का भी आपने जो है 5% निकालना है। देखिए 5 से 20 बारी में गया और 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 5/1 और भाग देंगे तो 0.2, यानी कि यह आ गया आपका 0.2। अब उसने क्या पूछा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए पहले साल में, मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन जो नीचे आएगा वो सारा जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 को 80 से गुणा किया 240, 4 को 3 से किया 4 तिया 12 और ये 0.2, इनको जोड़ लेंगे। देखिए 2 का 2, 5 और 2, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है देखिए 252 रुपये 20 पैसे आया। 15,000 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए मेथड वही है। देखिए आप बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना के मूलधन लिखिए, मूलधन 15,000 रुपये है और दर 20% है। देखिए टेबल में जो 3 साल का है 3, 3 और 1, इसमें हमने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब देखिए 15,000 का 20%, 15,000 का 20%, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, तो ये आया 3,000। तो ये हो गया हमारा 3,000। अब देखिए 3,000 का 20% फिर निकालना हमने, जो हमारा 20% निकाल के आएगा उसका 20% फिर निकालना होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 600 आया, 600। अब 600 का फिर से हमने क्या करना है, 600 का 20% फिर निकालना है। देखिए 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो आया 120। अब देखिए उसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि देखिए पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो देखिए इसको जोड़ा, ये आया, गुणा किया, 3 को 3,000 से 9,000 आया, 3 को 600 से 1,800 आया और 1 को 120 से तो 120 आया। यही तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको जोड़ लीजिए, 0, 2, 8 1 9, 9 1 10, तो ये 10,920 रुपये हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। 1,600 रुपये पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन, एक बॉक्स बना लेंगे, मूलधन हमारा 1,600 रुपये है, दर हमें 25% दी है। देखिए बॉक्स के अंदर का 3, 3 और 1, ये तो हमें याद रखना ही है, इसके बिना आप क्वेश्चन शॉर्टकट में नहीं कर पाएंगे। देखिए 1,600 को 25%, देखिए अभी तक मैंने आपको 25% निकालना बता दिया है। अब देखिए 1,600 का 25% 400 होता है। अब 400 का 25% हमारा
100 होगा, और 100 का 25% हमारा 25 होगा, क्योंकि हमें बार बार ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। 25 होगा। अब देखिए 3 को 400 से गुणा कीजिए 1200, 3 को 100 से गुणा कीजिए 300, 1 को 25 से कीजिए तो 25। अब इसमें से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, तीनों को जोड़ दो। देखिए 5 1525 इसका आंसर होगा। 1600 रुपए पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए जैसा बताया गया, बॉक्स बना लेंगे हम। बॉक्स बनाया, यहाँ पे मूलधन लिखेंगे 1600 और आप दर लिखेंगे, दर 25%। देखिए अब बार बार हमें यहाँ पे दर को निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। 1600 का 25%, देखिए 1600 का 25% निकालना है तो 1600 का 25% 400 होता है। अब 400 का 25% निकालना है तो 400 का 25% 100 हो गया। अब 100 का 25% निकालना है तो 25 हो गया। अब ये पूछा क्या है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहले वर्ष का 1200 हुआ, दूसरे वर्ष का 300 हुआ, और तीसरे वर्ष का 25 और जुड़ा, तो तीनों को जोड़ देंगे। देखिए 5 2 5 1, तो 1525 रुपये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। देखिए आप एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में मूलधन हमें 8000 रुपये दिया गया है, और देखिए इस पर ब्याज की दर 5% है। अब देखिए 3 3 1, ये हमने याद रखना है। 8000 का 5%, 8000 का 5% देखिए 400 होता है। 400 का 5%, 400 का 5% देखिए 20 होता है, और 20 का 5% देखिए 20 का 5% निकाल लीजिए, 1 होता है, इसका 1। तो देखिए इसने क्या पूछा हमसे कि देखिए इसने पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज ये और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए मैं आपको पहले बता चुका, ये जो पहली लाइन है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ पे तो इनके बीच का अंतर है ही नहीं कुछ, तो बाकी जो लाइन होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो देखिए ये 60 और 1 कम 1, तो ये 61 रुपये इनके चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।